हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एरिका पाम के प्रोपगेशन का एक बहुत ही इजी तरीका। इससे पहले भी मैंने 38 नंबर वीडियो में एरिका पाम के प्रोपगेशन शेयर किया था, जिसमें मैंने रूट डिवीज़न करके एरिका पाम का प्रोपगेशन आपके साथ में शेयर किया था। उसमें पूरे प्लांट को पॉट से निकालकर फिर उसकी जड़ों को अलग करके एक एरिका पाम से 2 एरिका पाम तैयार किए गए हैं। आज जो तरीका मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही इजी तरीका है। मेरे पास में ये एरिका पाम का एक बहुत पुराना प्लांट है। बहुत पुराना मतलब करीब 15 से 20 साल पुराना ये प्लांट है। जब एरिका पाम का प्लांट पुराना हो जाता है तो बारिश के दिनों में इसके साइड से इस तरह से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं और उनमें देखिए इस तरह से छोटी छोटी जड़ें भी तैयार हो जाती हैं और ये जड़ें धीरे धीरे बड़ी होती हैं और फिर गमले की मिट्टी में घुस जाती हैं और इसकी जड़ें बहुत अच्छे से जम जाती है गमले की मिट्टी में। तो मैंने इसके साइड में से जो प्लांट निकल रही हैं, ज़्यादातर उनमें 1 या 2 रूट्स होती ही हैं जो मिट्टी के अंदर में चली जाती हैं। वैसे बेबी प्लांट को तोड़कर और जड़ों को खींचकर मैंने अलग कर लिया। 1 मिनट में कैमरा रख के इसको थोड़ा खींच लेती हूँ, क्योंकि इसकी जड़ें मिट्टी में दब गई हैं तो थोड़ा खींचना पड़ेगा। इसकी जड़ें वैसे आराम से निकल आती हैं क्योंकि ये ज़्यादा रेशेदार नहीं होती। देखिए इस तरह से सीधी सीधी इसकी जड़ें होती हैं तो खींचने पे वो बाहर आ जाती हैं इजीली। और देखिए मैंने इस तरह से इतने सारे निकाल लिए। पर इसमें होता क्या है, कई बार बिना जड़ के भी कुछ जो बेबी प्लांट है वो टूट के निकल आते हैं। ये देखिए इस तरह से इसमें जड़ें नहीं निकल पाई, तो मैं इनको भी फेंकूंगी नहीं, इनको भी मैं दूसरे पॉट में लगा दूंगी। रूट्स के साथ में निकले हुए बेबी प्लांट को और जिनकी रूट्स टूट गई थी, इन दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया, क्योंकि इन दोनों को मैं अलग अलग पॉट में लगाने वाली थी। तो उससे पहले मैंने क्या किया, 1 रात के लिए मैंने इनको फंजीसाइड घोलकर पानी में उसमें 1 रात के लिए इनको छोड़ दिया था। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद मैंने इसको पॉट में लगाया। पॉट में लगाने के लिए मैंने वही किया जो मैं आपसे इससे पहले भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने ड्रेनेज होल में ठीकरी लगाई, उसके बाद मैंने इस पे रखी नारियल की जटाएं जिससे ड्रेनेज अच्छा रहे, बिल्कुल भी पानी इसमें न रुके। और उसके बाद मेरे पास जो फर्टाइल और वेल डन सॉइल मैं तैयार रखती हूँ हमेशा, जिसमें रहता है कोकोपीट, मिट्टी, रेत, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली थोड़ा सा सरसों की खली और फंजीसाइड, ये मिलाकर मैं हमेशा तैयार रखती हूँ। उसी मिट्टी से मैंने इस पॉट को भरा और फिर इसी मिट्टी में प्लांट को लगाया। आधे पॉट में मिट्टी भरने के बाद में मैंने प्लांट्स के रूट को गोल गोल घुमाकर देखिए इस तरह से इस पर रख दिया ताकि इसकी रूट्स टूट न जाए। और उसके बाद बाकी पॉट को भी मैंने मिट्टी से भर दिया। और ये देखिए इस तरह से ये पॉट भर चुका है और ये प्लांट पूरी तरह से सेट हो चुका है। पॉट में पूरी तरह मिट्टी भरने के बाद मैंने मिट्टी को थोड़ा दबा दिया ताकि प्लांट इसमें स्टेबल हो जाए और हवा से इधर उधर लुढ़क ना जाए और इसकी मिट्टी ढीली ना रह जाए इसलिए। और ये देखिए इसके बाद में ये बहुत अच्छी तरह से मजबूती से मिट्टी के साथ में जम गया। और ये है 20 दिनों के बाद की अपडेट। 20 दिनों के बाद देखिए ये प्लांट चूँकि शॉक में चला गया था इसलिए इसकी काफ़ी सारी पत्तियां इस तरह से पीली पड़ गई हैं। तो आज मैं इनको काट के अलग कर दूंगी, इससे प्लांट क्या है वो फ्रेश लगेगा। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं, ये जिसमें रूट्स नहीं थी वो वाले प्लांट है, तो ये भी अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। पता नहीं इसमें रूट्स बनेंगे या नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर ये तो चल जाएगा। ये वाला प्लांट जो है जिसमें रूट्स थी वो चल जाएगा। लेकिन आज मैं इसकी सारी जो पत्तियां खराब हो गई हैं वो सब निकाल दूंगी।
जिस पॉट में मैंने बिना रूट्स वाले प्लांट्स को लगाया था उनमें तो कुछ प्लांट ख़राब हो गए हैं, तो उनको तो मैं पूरी तरह से अलग कर रही हूँ और बाकी मैं जो ख़राब पत्तियाँ हैं उनको हटा रही हूँ यहाँ पर काट कर। और इस पॉट में से भी मैं सारी पीली पत्तियों को हटा दूँगी। और इस पॉट में तो नई पत्तियां भी निकलना शुरू हो गई हैं। मैं दिखाती हूँ, पहले आपको इन पत्तियों को अलग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें नई पत्तियों की ग्रोथ भी शुरू हो गई है। और जैसे ही मैं इन पीली और ख़राब पत्तियों को अलग करूँगी आप देखेंगे ये प्लांट कितना फ्रेश लगने लगेगा। और ये इतनी सारी पत्तियों को मैंने दोनों पॉट में से अलग किया और उसके बाद देखिए ये काफ़ी हरा भरा लगने लग गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैंने 20 दिनों के बाद के अपडेट के साथ में आपके साथ में शेयर किया। मैंने भी 20 दिनों तक वेट किया कि इस तरह के प्रोपगेशन में सक्सेस मिलती है या नहीं, और जब मुझे लगा कि मुझे सक्सेस मिली तभी मैंने एरिका पाम के प्रोपगेशन का ये तरीका आपसे शेयर किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँ वो आपके भी काम आए। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके से एरिका पाम को बिना पॉट में से बाहर निकाले उसका प्रोपगेशन करना, तो आप इस तरीके से ज़रूर कर सकते हैं। ये तरीका काम करता है। और ये देखिए यहाँ नई पत्तियों की ग्रोथ शुरू हो गई है। नई पत्तियों के निकलने से ही मैं श्योर हो पाई कि प्रोपगेशन का मेरा ये तरीका सक्सेसफुल रहा, और तभी मैं ये वीडियो आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कॉमेंट भी कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।